So guys, finally SBI Pure Prelims admit card is out. Now we have only 10 to 12 days, which is very short time for us to be prepared. Okay, but we have already prepared and we had been prepared for a long time. So I think it will not be very tough for us. We will do it this year definitely. But लेकिन एस बी आई पी ओ जब आ ही गया है तो उसका लास्ट मिनट स्ट्रैटेजी क्या है? देखिए, अगर आप जितना सीखे हैं ना उसके ऊपर प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप न्यू है तो अभी जब आप सीख चुके हैं तो नया कुछ सीखने की अभी ट्राई मत कीजिएगा, ठीक है? तो मैं जो एग्ज़ाम हॉल में बैठ के स्ट्रैटेजी फॉलो करती हूँ, मैं आपको वो बता रही हूँ। सबसे पहले मेरी जो स्ट्रैटेजी रहती है ना, वो रहती है सिंप्लीफिकेशंस। मैं मतलब पहले अगर मुझे वर्ड प्रॉब्लम आ भी जाए, वो वर्ड प्रॉब्लम चाहे कितना भी आसान क्यों ना हो, मैं उसे बिल्कुल अटेम्प्ट नहीं करती, मैं उसे स्किप मार देती हूँ। स्किप मार के क्या होता है, वो नंबर 1 पे आ गया तो मैं डायरेक्ट 5 क्वेश्चन स्किप मार के चले जाती हूँ और फिर देखती हूँ वहाँ पे कुछ करने लायक है कि नहीं। मतलब मैं पहला स्टार्ट करती हूँ सिंप्लीफिकेशन से। या तो सिंप्लीफिकेशंस आते हैं 5 मार्क्स की, या तो फिर अप्रॉक्सीमेशंस आते हैं। दोनों ही सेम टाइप का है। अप्रॉक्सीमेशन में आपको थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा जब आप खाते में लिखोगे तो तब आपको दिमाग चलाना पड़ेगा, बस इतना ही फ़र्क पड़ता है। जैसे कि सिंप्लीफिकेशन में रहेगा 120/2, लेकिन अप्रॉक्सीमेशन में क्या रहेगा 120.12/2। तो आप अप्रॉक्सीमेट उसको कुछ एक एज्यूम कर लेंगे, 120 ही आप एज्यूम कर लेंगे तो उसे हो जाएगा। तो मैं सबसे पहले जो करती हूँ वो है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन के बाद मैं सीधा चले जाती हूँ नंबर सीरीज़। देखिए, अगर आपकी किस्मत बहुत अच्छा है तो आपको नंबर सीरीज़ मिलेगा। अगर आपकी किस्मत थोड़ी सी ख़राब है तो आपको रॉन्ग नंबर सीरीज़ मिलेगा। रॉन्ग नंबर सीरीज़ का एक ही प्रॉब्लम है, आप ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, कई बार नहीं मिलते हैं, तो वो थोड़ा सा टफ हो जाता है हमारे लिए उस एग्ज़ाम प्रेशर में बैठ के उसे बनाना। लेकिन हम जो है अगर उस ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, नहीं हो रहा है तो नहीं हो रहा है, छोड़ देंगे। उस जगह पे हम कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स कर लेंगे आखिर में, ठीक है? फिर 2 DI उसे भी कर लेंगे, क्योंकि इसके लिए आपको ज़्यादा प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं होती है। आप प्रैक्टिस कर लो उतना ही काफ़ी है। आप किसी मॉक टेस्ट लगा दो तो वो ही काफ़ी है, ठीक है? अलग से कुछ DI करने की ज़रूरत नहीं है। DI बहुत ही ईज़ी आती है। लेकिन पीओ एग्ज़ाम की बात है, थोड़ी सी शायद कैलकुलेटिव आ सकता है लेकिन टफ नहीं आ सकता, ठीक है? उसके बाद वर्ड प्रॉब्लम। देखिए, वर्ड प्रॉब्लम्स मेरी जो स्ट्रैटेजी है ये देखो, हो गया 5 5 10 20 और यहाँ पे 5 25। स्ट्रैटेजी में टारगेट 25 लेके चलती हूँ। लेकिन कभी क्या होता है ना, वर्ड प्रॉब्लम कभी 5 नहीं बन पाता है, कभी 3 बन जाता है, कभी 1 बन जाता है, कभी 2 बन जाता है। और जितना वर्ड प्रॉब्लम अटेम्प्ट होता है ना उसके हिसाब से मेरी मार्क्स जो मैथ का है कभी 25, कभी 21, कभी 22, कभी 23 इसमें ही रहते हैं, ठीक है? अब डिपेंड करता है मैं सिंप्लीफिकेशंस और नंबर सीरीज़ को कितना जल्दी से कर लेती हूँ। लेकिन गाइस, आप एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पे नंबर सीरीज़ की जगह या रॉन्ग सीरीज़ की जगह क्या आता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अगर ये कोई भी एक आइटम आपको ना दिखे, उसकी जगह ये देखे, तो ये भी अटेम्प्ट कर लेना, ठीक है? ये भी आसान ही होता है। इसका शॉर्ट ट्रिक्स तो आप देखे होंगे यूट्यूब चैनल्स, बहुत सारे चैनल्स पे अवेलेबल है। चलिए आ जाए, बात करते हैं रीजनिंग का। तो रीजनिंग में एग्ज़ाम हॉल में बैठ के मैं पहले ही पजल में हाथ नहीं लगाती, क्योंकि अगर पजल बाई द चांस नहीं हुए तो पूरा एग्ज़ाम मेरा पानी में चला गया। क्योंकि ये मुझे पहले जब अटेम्प्ट करती थी, मुझे आइडिया नहीं रहता था। मैं पज़ल को ही पहले क्या करती थी, पज़ल को ही पहले मैं अटेम्प्ट कर लेती थी। उससे क्या होता, कभी बार जब लक अच्छा होता था तो मतलब मेरा हो जाता था, बन जाता था, तो कॉन्फिडेंस आ जाता था। ऐसा भी बहुत बार हुआ है कि नहीं हुआ पज़ल, बस पूरा एग्ज़ाम तो एकदम पानी पानी हो गई मेरी। तो उस बात से मैंने एक बहुत सारे फेलियर से मैंने एक डिसीजन लिया कि मैं सबसे पहले मिसलेनियस पार्ट करूँगी। मिसलेनियस मतलब देखो, या तो सिलॉग्स आएंगे 5 मार्क्स की, या तो फिर इनइक्वालिटी आएंगे 5 मार्क्स की। अगर
ऐसा भी हो सकता है कि 3 मार्क्स की सिलॉक्स आ गया, 2 मार्क्स की इनइक्वालिटी, 2 मार्क्स की इनइक्वालिटी आ गया और 3 मार्क्स की सिलॉक्स, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन आपको दोनों साथ में पीओ के एग्ज़ाम में तो देखने को नहीं मिलेगा। अगर मिल गया तो आप क्या करना, चेयर से उठकर 2 मिनट डांस कर लेना, ठीक है। और फिर आते हैं ब्लड रिलेशंस, जहाँ पे अब मैं जो इतने दिन से जब तक मैंने एग्ज़ाम दिया तो मुझे लगा वो 3 मार्क्स से ज़्यादा आते नहीं हैं, और अगर आते भी हैं तो थोड़ा सा मतलब आपको सोचना पड़ेगा यार, इतना भी हलवा नहीं आते। और फिर डायरेक्शंस बहुत इजी होता है और उसमें 2 मार्क्स दिया जाता है। उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग, ये चाइनीज़ हम एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं कि चाइनीज़ वाला कोडिंग जो इजी वाला होता है वही आएंगे, क्योंकि मेंस वाला जो पजल होता है जिसको आपको कोड करना पड़ता है, ABCD लिखना पड़ता है, इतना टाइम कंज्यूमिंग मैंने तो कभी प्रीलिम्स में नहीं देखे है। लेकिन अब अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो दोनों ही करके जाओ, मतलब ना भी करो तो भी चलेगा, मुझे नहीं लगता इतना टफ कुछ आने वाला है। और फिर मेरी टारगेट रहता है कि मैं 2 पजल सॉल्व कर लूँ, ऐसे ही मेरा 25 का टारगेट होता है, ठीक है। स्ट्रैटेजी तो यही बना के जाते हैं। और एक चीज़ जो मैंने अपनी गलती से सीखा, मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। देखिए, मैं इंग्लिश की स्ट्रैटेजी नहीं लिखी हूँ, क्योंकि इसलिए नहीं लिखी हूँ क्योंकि अभी जो टाइम है, इस टाइम से तो इंग्लिश मतलब नया कुछ होगा नहीं। जितना भी आप पढ़े हो, इंग्लिश रीड किए हो, न्यूज़पेपर पढ़े हो, उससे आपको मतलब आपका जितना भी पढ़े हो उससे आपका हो जाएगा इंग्लिश, ठीक है। अगर आप यहाँ पे 25 ले आते हो, इंग्लिश में 15 भी ले आओ तो कम चल जाएगा। उतना उतना मतलब प्रीलिम्स क्लियर करना उतना इजी आसान उतना टफ नहीं होगा, ठीक है, अगर आप इंग्लिश में वीक हो तो। लेकिन अगर इंग्लिश आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है तो फिर आपका तो आपके लिए बहुत अच्छा है। तो फिर आप इन दोनों में से थोड़ा सा घट जाए तो आप फिर भी सिलेक्शन ले सकते हो, ठीक है। और हाँ, मैं जो बताने वाली हूँ, जो गलती मैं करती हूँ थी पहले, मैं क्या करती थी, मतलब मैं एग्ज़ाम एनालिसिस देख के जाती थी। सपोज़ कर लो मेरा एग्ज़ाम 1 बजे से है या सेकंड शिफ्ट है, तो मैं एग्ज़ाम हॉल के बाहर बैठ के वो सारे एनालिसिस देखती, और मैं एक एक्सपेक्ट कर लेती थी कि अरे भाई ये मेरे सेक्शन में भी आएंगे। और जब जाती थी वो पैटर्न चेंज कर देते थे, तो इससे क्या होता, मैं थोड़ा सा घबरा जाती थी। और ऐसे भी लोग होते हैं ना जो 90 आपको उस स्ट्रैटेजी में बताए, मतलब उस एनालिसिस पे बताते हैं मैंने 90 अटेम्प्ट करके आया, 98 अटेम्प्ट करके आया। जब आपके सिर्फ में थोड़ा सा टफ क्वेश्चन आ गया और आपने अपना 100% देने के बाद भी आपने देखा कि मैथ्स में, अरे यार मैथ्स में तो मैंने 15 अटेम्प्ट किया है, चलो और क्या ही होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है, हम रीजनिंग भी अच्छे से नहीं देंगे। और क्या है ना, आपका एक साइकोलॉजिकल चीज़ होने लगता है आपके दिमाग में, आप सोचोगे यार क्या ही, वो लोग तो साढ़े 30 अटेम्प्ट 30 अटेम्प्ट कर रहे हैं, 31, और मेरे तो सिर्फ 15 ही आए हैं। तो फिर आपको रीजनिंग करने का बिल्कुल मन नहीं लगेगा। तो मेरा ये एक सजेशन है आपके लिए कि अवॉइड वाचिंग एग्ज़ाम एनालिसिस बिफोर गिविंग एग्ज़ाम। आप आके देखो, सही है, अब आके देखो लोगों ने कितना अटेम्प्ट किया है, आप कितना अटेम्प्ट किए हो, कंपेयर करो, लेकिन एग्ज़ाम देने के बाद, एग्ज़ाम देने से पहले नहीं। तो अभी हमारे पास बहुत शॉर्ट टाइम बचा है, इस शॉर्ट टाइम में हम बस क्या करेंगे, मॉक लगाएंगे, दिन में 1 2 मॉक और बहुत सारा प्रैक्टिस करेंगे, सब कुछ भूल जाएंगे। अभी सेव और सेफ मॉक देंगे। लेकिन गाइस, मेरी तो इंटेलिजेंस ब्यूरो का अभी इंटरव्यू है, मैं सोच रही हूँ क्या करूँ यार, दोनों एग्ज़ाम में से किसको चुनूँ। जैसे कि इंटेलिजेंस ब्यूरो का बहुत सारा स्टेज मैंने क्रॉस करके लास्ट स्टेज पे आई हूँ, तो मैं इसको सीरियसली ले रही हूँ, लेकिन इसको भी छोड़ने का मन नहीं कर रहा है यार। क्या करे, थोड़ा सा मतलब इंडिसिसिव हो गई हूँ मैं इस डिसीजन पे। वैसे तो मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहता हूँ, मुझे अच्छे तरीके से मैं प्लानिंग करती हूँ कौन सा एग्ज़ाम को छोड़ना है और कौन सा एग्ज़ाम अच्छे से देना है। ये प्लानिंग होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैंने NI ACL AO का एग्ज़ाम छोड़ा था MTS के लिए, क्योंकि इसका एक वजह था कि मैं वहाँ पे 300 सीटें थी, जो कि ऑल इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा कम है। और अगर वो उस एग्ज़ाम को मैं पास कर लेती तो मुझे फिर मेंस के लिए इंश्योरेंस अवेयरनेस पढ़ना पड़ता था, और उसकी वजह से वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन हो जाता था, क्योंकि उस टाइम मेरे बहुत सारे एग्ज़ाम होते थे, है ना।
जैसे कि इंटेलिजेंस ब्यूरो का इंटरव्यू है, तो मैं इंडल्ज कर लेती खुद को इंश्योरेंस अवेयरनेस पढ़ने के लिए, तो जो कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा मतलब सही नहीं होता, मतलब उतना जितना मैं हार्डवर्क करती उसका रिज़ल्ट वो नहीं आते। तो अभी तो मेरा फ़ोकस है इंटेलिजेंस ब्यूरो का एग्ज़ाम जो है ACIO का, वो देंगे, क्योंकि उसका मेरा लास्ट स्टेज चल रहा है, मतलब फाइनल इंटरव्यू आ रहा है, सामने ही है, लेकिन इसको भी नहीं छोड़ सकते यार, बहुत प्यारा एग्ज़ाम है, तो ये भी अच्छे से देंगे। ठीक है, अब आप बताना कि आपको अगर कुछ और हेल्प चाहिए तो मैं ज़रूर हेल्प करूँगी। और ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ़ बिगिनर्स के लिए है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।